इंद्र का देवसेना के साथ ब्रह्मा जी के पास तथा ब्रह्मर्षियों के आश्रम पर जाना, अग्नि का मोह और वनगमन। कन्या बोली, देवेंद्र, मैं प्रजापति की पुत्री हूँ। मेरा नाम देवसेना है। मेरी बहन का नाम दैत्यसेना है, जिसे इस केसी ने पहले ही हर लिया था। हम दोनों बहनें अपनी सखियों के साथ प्रजापति की आज्ञा लेकर सदा क्रीड़ा विहार के लिए इस मानस पर्वत पर आया करती थीं। राक्षसन महान असुर केसी प्रतिदिन यहाँ आकर हम दोनों को हर ले जाने के लिए फुसलाया करता था। दैत्य सेना इसे चाहती थी, परंतु मेरा इस पर प्रेम बिल्कुल नहीं था। अतः दैत्य सेना को तो यह हर ले गया, परंतु मैं आपके पराक्रम से बच गई। भगवान देवेंद्र, अब मैं आपके आदेश के अनुसार किसी दुर्जय वीर को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इंद्र बोले, शुभ है, तुम मेरी मौसेरी बहन हो। मेरी माता भी दक्ष की ही पुत्री है। मेरी इच्छा है कि तुम स्वयं ही अपने बल का परिचय दो। कन्या बोली, महाबाहो, मैं तो अबला हूँ। पिताजी के वरदान से मेरे भावी पति बलवान तथा देवदानव वंदित होंगे। इंद्र ने पूछा, देवी, तुम्हारे पति का बल कैसा होगा? आनंदिते, यह बात मैं तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहता हूं। कन्या बोली, देवराज, जो देवता दानव यक्ष किन्नर नाग राक्षस तथा दुष्ट दैत्यों को जीतने वाला हो, जिसका पराक्रम महान और बल असाधारण हो, तथा जो तुम्हारे साथ रहकर समस्त प्राणियों पर विजय प्राप्त कर सके, वह ब्राह्मण हितैषी तथा अपने यश की वृद्धि करने वाला वीर पुरुष ही मेरा पति होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, देवसेना की बात सुनकर इंद्र अत्यंत दुखी हो सोचने लगे, अरे, इस देवी को जैसा यह बता रही है वैसा पति मिलना संभव नहीं जान पड़ता। तदनंतर सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र ने देखा, सूर्य उदयाचल पर आ गए हैं। महाभाग चंद्रमा भी सूर्य में ही प्रवेश कर रहे हैं। अमावस्या आरंभ हो गई थी। उस रौद्र मुहूर्त में ही उदयगिरी के शिखर पर उन्हें देवासुर संग्राम का लक्षण दिखाई दिया। ऐश्वर्यशाली इंद्र ने देखा, पूर्व संध्या का समय है। प्राची के आकाश में लाल रंग के घने बादल घिरे हैं और समुद्र का जल भी लाल ही दृष्टिगोचर हो रहा है। भृगुत्था अंगिरा गोत्र के ऋषियों द्वारा पृथक पृथक मंत्र पढ़कर हवन किए हुए हविष्य को ग्रहण करके अग्निदेव भी सूर्य में ही प्रवेश करते हैं। उस समय भगवान सूर्य के निकट 24वां पर्व उपस्थित था, अर्थात पहले जिस अमावस्या पर्व में देवासुर संग्राम हुआ था, उससे पूरे 1 वर्ष के बाद पुनः वैसा अवसर आया था। धर्म की अर्थात होम और संध्या की वेला में वह रौद्र मुहूर्त उपस्थित था और चंद्रमा सूर्य की राशि में स्थित हो गए थे। इस प्रकार चंद्रमा और सूर्य की एकता, एक राशि पर स्थिति था। रौद्र मुहूर्त का संयोग देखकर इंद्र मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे, ओहो, इस समय चंद्रमा और सूर्य पर यह भयंकर घेरा दिखाई दे रहा है। इससे तो सूचित होता है
कि रात बीतते बीतते भारी युद्ध छिड़ जाएगा। यह सिंधु नदी भी उल्टी धारा में बहकर रक्त के स्रोत बहा रही है। सियारिन मुंह से आग उगलती हुई सूर्य की ओर देख कर रोती है। अनेक रोगों का यह भयंकर था महान संघात तेज से आलोकित हो रहा है। अग्नि और सूर्य के साथ चंद्रमा का यह अद्भुत समागम दृष्टिगोचर होता है। जान पड़ता है इस समय चंद्रमा जिस पुत्र को जन्म देंगे वही इस देवी का पति होगा, अथवा अग्नि भी इन सभी अभिष्ट गुणों से युक्त है। वे भी देवकोटि के में ही हैं। अतः ये यदि किसी बालक को उत्पन्न करें तो वही इस देवी का पति होगा। ऐसा सोच विचार कर ऐश्वर्यशाली इंद्र उस समय उस देव सेना को साथ ले ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान, आप इस देवी के लिए कोई अच्छे स्वभाव का सूरवीर पति कृपया प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दानवसूदन, इस विषय में तुमने जो विचार किया है वही मैंने भी सोचा है। वैसा होने पर ही एक महान पराक्रमी बलवान वीर का प्रादुर्भाव होगा। सत्कृतो वही तुम्हारे साथ रहकर देवसेना का पराक्रमी सेनापति होगा और वही इस देवी का भी पति होगा। यह सुनकर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उस कन्या को साथ ले जहां महान शक्तिशाली वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण एवं देवर्षि थे वहां उनके आश्रम पर आए। उन दिनों वे महर्षि गण जो यज्ञ कर रहे थे उसमें भाग लेने के लिए था सोमपान करने के लिए इंद्र आदि सभी देवता वहां पधारे थे। उन सबके मन में सोमपान की इच्छा थी। उन महात्मा ऋषियों ने प्रज्वलित अग्नि में शास्त्रीय विधि से इष्टि का संपादन करके संपूर्ण देवताओं के लिए हविष्य की आहुति दी। भरतश्रेष्ठ, मंत्रों द्वारा आवाहन होने पर वे अद्भुत नामक अग्नि सूर्य मंडल से मिलकर मौन भाव से वहां आए और ब्रह्मर्षियों द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत हवन किए हुए भांति के हवनीय पदार्थों को उन महर्षियों से प्राप्त करके उन्होंने संपूर्ण देवताओं की सेना में अर्पित किया। देवताओं को हविष्य पहुंचाकर जब अग्निदेव वहां से जाने लगे तब उनकी दृष्टि उन महात्मा सप्तर्षियों की पत्नी पर पड़ी। उनमें से कुछ तो अपने आसन पर बैठी थी, कुछ सुखपूर्वक सो रही थी। उनकी अंग कांति स्वर्णमयी वेदी की समान गौर थी। वे चंद्रमा की कला के समान निर्मल थी, अग्नि की लपटों के समान प्रभा बिखेर रही थी और तारिकाओं के समान अद्भुत सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थी। इस प्रकार वहां आसक्ति युक्त मन से उन ब्रह्मर्षियों की पत्नियों को देखकर अग्निदेव की सारी इंद्रियां क्षोभ से चंचल हो उठी। वे सर्वथा कामातुर और काम के अधीन हो गए। फिर उन्होंने मन ही मन विचार किया, अरे मेरा यह कार्य कदाचित उचित नहीं है। मेरे मन में विचार आ गया है, इन ब्रह्मर्षियों की पत्नियां तो बड़ी पतिव्रता हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहती, तो भी मैं इनकी कामना करता हूं। मैं अकारण न तो इन्हें देख सकता हूं और न इनका स्पर्श ही कर सकता हूं। ऐसी दशा में यदि मैं ग्राहपत्य अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊं तो बार बार इनके दर्शन का अवसर मुझे प्राप्त हो सकता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन,
ऐसा निश्चय करके अग्निदेव ने ग्राहपत्य अग्नि का आश्रय लिया और अपनी लपटों से स्वर्ग की सी कांति वाली उन ऋषि पत्नियों का स्पर्श तथा दर्शन सा करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। इस प्रकार बहुत देर तक वहां टिके रहकर अग्निदेव काम के वश हो गए। वे अपना हृदय उन सुंदरियों पर नीछावर करके उनसे मिलने की कामना कर रहे थे। उनका हृदय कामाग्नि से संतप्त हो रहा था। वे उन ब्रह्मर्षियों की पत्नियों के न मिलने से अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर चुके थे, अतः वन में चले गए। प्रजापति दक्ष की पुत्री स्वाहा पहले से ही अग्निदेव को अपना पति बनाना चाहती थी और इसके लिए बहुत दिनों से वह अग्नि का छिद्रा ढूंढ रही थी, परंतु अग्निदेव के सदा सावधान रहने के कारण साध्वी स्वाहा उनका कोई दोष नहीं देख पाती थी। जब उसे अच्छी तरह मालूम हो गया कि अग्नि काम संतप्त होकर कामातुर होकर वन में चले गए हैं, तब उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, मैं अग्नि के प्रति काम भाव से पीड़ित हूं, अतः स्वयं ही सप्तर्षि पत्नियों के रूप धारण करके अग्निदेव की कामना करूंगी, क्योंकि वे उनके रूप से मोहित हैं। ऐसा करने से उन्हें प्रसन्नता होगी और मेरी भी कामाग्नि शांत हो जाएगी, मेरी कामना न हो जाएगी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मारकंडेय पर्व में अंगिरस उपाख्यान के प्रसंग में स्कंद की उत्पत्ति विषयक 224वां अध्याय पूरा हुआ।